हर हर महादेव। जय माता की। 3 अक्टूबर 2024 आस्मिन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। अब प्रथम दिवस के अवसर पर क्या करना चाहिए, मुहूर्त उसका देख कर कि कौन सा मुहूर्त है, किस किस मुहूर्त में कलश स्थापना करी जाए और शुभ चौघड़िया मुहूर्त क्या है, जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखें। और इसके अलावा शैलपुत्री से क्या मतलब, हमारी जीवन में क्या है, नवरात्र का महत्व क्यों है। इसके अलावा कलश में नारियल की स्थापना क्यों करें, जानने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो देखें। सर्वप्रथम माँ भगवती आदिशक्ति को प्रणाम करते हैं। सभी मानव मात्र, प्राणी मात्र की, चराचर इस ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली माँ भगवती को हम कोटि कोटि प्रणाम कर करके माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे ब्रह्मांड की माता, आप सबकी रक्षा करने वाली हैं, इसलिए आप सभी भक्तों की रक्षा करें। प्रथम दिवस की पूजा कैसे होगी, कलश में कौन कौन से पत्ते पड़ते हैं, जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखें। सर्वप्रथम हम शुभ चौघड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको कलश की स्थापना कब करनी है। पहला मुहूर्त, पहला चौघड़िया सुबह 6:19 से 7:47 तक का पहला चौघड़ी मुहूर्त है। आप इसमें कलश स्थापना करें। दूसरा अमृतकाल आ रहा है 8:45 से 10:33 तक। इसको अमृतकाल का यह मुहूर्त बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद 11:46 से 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप कलश की स्थापना और जौ को बोना ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा लाभ चौघड़िया आ रही है। मुहूर्त है 12:34 से 1:37 तक। और फिर आ रही शुभ चौघड़िया शाम के समय में 4:33 से 6:01 तक का। यह समय बहुत अच्छा है। इन्हीं समय में आप कलश स्थापना करें। इसके अलावा राहु काल का जो समय है 1:37 से 3:05 तक राहु काल रहेगा। राहु काल में कलश स्थापना न करें। और हरियाली जो आदि कलश में बोया जाता है उनको ये राहु काल में न करें। इसके अलावा प्रथम दिवस की पूजा में कलश में पंचपल्लव रखे जाते हैं। उन पंचपल्लव में 5 पत्ते होते हैं। इसमें बट का पत्ता, पीपल का, आम का, गूलर का और अशोक का, ये 5 पत्ते कलश में रखें, अति शुभ माना गया है। और एक हल्दी का गांठ इसमें डालें।
और उसके अलावा इसमें एक नारियल रखा जाता है। नारियल को न ऐसे खड़े करके रखें और न ही उल्टा करके रखें, उसको ऐसे इस प्रकार से रखा जाता है, तो वही नारियल शुभ माना जाता है। अन्यथा बीमारी का कारक और परिवार में परेशानी का कारक भी यह तरह तरह करके जो खड़ा नारियल रखते हैं, ऐसा नहीं रखा जाता। प्रथम दिवस में माँ भवानी का जो नाम है, शैलपुत्री, हिमालय के घर से वो जन्म लेने के कारण शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। शैल मतलब चट्टान, उसमें उसकी पुत्री। तो पहला नवरात्र हमें क्या समझाता है, क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार से हिमालय की जो पहाड़ी हैं और जो शिला है, उस शिला को बारिश हो तब भी वो वैसे ही रहती हैं, बरसात में वैसे रहते हैं, गर्मी में वैसी रहती हैं और जाड़ों में वही रहते हैं। 6 ऋतु में एक समान रह करके यह अटल और अजर है। उसी प्रकार से नवरात्र का पहला दिवस यही कहता है कि आप अटल रहें, अपने कार्य के प्रति वफादार रहें और जो व्रत, जो निर्णय ले रखा है उसको पूर्ण करें। इस प्रकार से प्रथम दिवस में नवरात्रों में माँ की पूजा करें और माँ को खीर का भोग लगाएं। पहले दिवस में खीर का भोग लगाएं और घी और बूरा डाल करके उसका भोग भी लगाएं। फिर उसी घी और बूरा को प्रसाद के रूप में शाम के समय में उसको ग्रहण करें। इसके अलावा जिसमें भारी अड़चन आ रही है, बहुत सारी परेशानियां, काम नहीं बन रहे हैं, तो माँ भगवती की आरती, पूजा और यह घी में बूरा डाल करके माँ को भोग लगाएं। उससे इनके कार्य में उन्नति होगी। खीर का भोग लगाने से माँ अति प्रसन्न होती हैं। उसके अलावा माँ का जो प्रथम शैलपुत्री का जो सवारी है वह गाय है, तो प्रथम दिवस के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। हरा चारा खिलाने से परिवार की सुख समृद्धि बनेगी। इसके अलावा माँ को गुड़हल के फूल, कनेर के फूल ज़रूर चढ़ाएं और दूध, दही, घी, शहद आदि से माँ का अभिषेक करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं और करें। इसके अलावा माँ के अलग अलग मंत्रों से आप विधि और विधान से पूजन कर करके मंत्रों को, और मंत्र जो भी करें वह आसन में बैठ करके ही मंत्र को करें, उससे सिद्धि प्राप्त होगी। उसके अलावा 9 दिन के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि को माँ को समर्पित कर करके उसका एकाग्र भाव से माँ की पूजा करें। प्रथम दिवस से 9 दिवस तक आप व्रत रखें तो बहुत शुभ है। अगर जो व्रत नहीं कर पा रहे हैं रोज़ रोज़, तो पहला दिवस और अष्टम दिवस को ज़रूर व्रत करें। इसके अलावा अगर हो सके तो पहले दिवस में 2 साल की कन्याओं का भी विधान बताया गया है। शास्त्र में 2 साल की कन्याओं को आप भोजन प्रसाद वो करें, कन्या पूजन करें और खीर का भोग आदि 2 साल की कन्या के साथ वो करें प्रथम दिवस में। क्योंकि कन्या, 1 साल की कन्या को कन्या नहीं कहा जा सकता है, इसलिए वो पूजी उतना नहीं है, क्योंकि उसको संसार की रीति रिवाजों से कोई मोह रोक नहीं है। इसलिए प्रथम दिवस में 2 साल की कन्याओं की पूजन होती है। यह मुहूर्त है, आप सुबह भोर में उठें, ब्रह्म काल के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे से 5 बजे, 5:15 बजे तक का रहेगा।
इस 5 साढ़े 5 बजे तक का, इस बीच में नहा धो करके पूजा आदि करें, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। हर हर महादेव। जय माता की।